ना बाबर आजम, खास तौर पे तू ये ज़हन में रखी, तूने उधर हार के मारा, पाकिस्तानी अवाम का मुंह काला करवाया। जिस दिन तुम पाकिस्तान में घुसे तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक कोले से तुम लोगों का मुंह काला करूंगा। इंडिया से क्या जीतना था, इंडिया ने हमेशा इनको हराया। बड़ा टूर्नामेंट के अंदर जब भी पाकिस्तान ने इंडिया को फेस किया, इंडिया ने हमेशा जलील करके इनको गढ़ में भेजा। ये कहानी उस हाई इंटेंसिटी वाले मैच की है जिसका इंतजार भारत और पाकिस्तान के साथ साथ संपूर्ण विश्व कर रहा था। अपने पहले ही मैच में बेइज्जत होने वाली पाकिस्तान की टीम अब भारत के हाथों शर्मसार होना चाहती थी। यूएसए से करारी हार मिलने के बाद पाकिस्तान की टीम ने पूरे पाकिस्तान का सपना अब चकनाचूर कर दिया था। जिम्बाब्वे द्वारा बनाई गई वो टीम एक बार फिर रातों रात तबाह हो चुकी थी। विश्व कप शुरू होने से पहले जो पाक मीडिया पाकिस्तान को विजेता बता रही थी, अब वही मीडिया पाकिस्तान की इस टीम को सरेआम शर्मसार कर रही थी। मैं माफी चाहता हूं। माफ कर दो। आज के बाद मैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, मैं कभी भी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं। बाबर आजम अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, उनके वालिद साहब कह रहे हैं मैं अपने दीवारों पे मारूं या फिर इनको मार दूं। मेरा इस टाइम दिमाग फट रहा है। मैं कह रहा हूं मैं ना इनको इन्होंने ये क्या किया है, ये क्या करना चाह रहे हैं। जिस पेस अटैक पर पाकिस्तान को इतना घमंड था, पाकिस्तान के उन्हीं गेंदबाजों पर अब पूरी दुनिया हंस रही थी। 9 जून 2024 को पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला भारत से होने वाला था। इस मैच के शुरू होने से पहले कोई दिल खोल के हंस रहा था तो कोई दुआ की तैयारी कर रहा था। ये मुकाबला तय करने वाला था कि भारत के लोग आज मुस्कुराते हुए सोएंगे या फिर पाकिस्तान के लोग अपनी टीवी तोड़कर सोएंगे। इस महामुकाबले का इंतजार अब खत्म हो चुका था। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर थे। बाबर आजम ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का मौका दिया। किंग विराट कोहली और हिटमैन रोहित शर्मा ओपनिंग करने मैदान पर आते हैं और रोहित शर्मा ने अफरीदी के पहले ही ओवर में एक छक्के के साथ शानदार शुरुआत की, परंतु पहले ओवर के बाद बारिश के चलते ये मैच एक बार फिर रोकना पड़ा। लेकिन ये बारिश पाकिस्तान की टीम के लिए वरदान साबित हुई। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर नसीम शाह ने विराट कोहली को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जो विराट कोहली पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा था, वही विराट कोहली 4 रन बनाकर आउट होकर जा चुका था। अब भारत के सभी लोगों की निगाहें और उम्मीदें अपने कप्तान रोहित शर्मा पर टिक गईं। लेकिन तीसरा ओवर कराने आए अफरीदी ने रोहित शर्मा को अपना शिकार बनाकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 3 ओवरों की समाप्ति तक टीम इंडिया अपने दोनों ओपनरों को खो चुकी थी। अब क्रीज पर पंत और अक्षर पटेल की जोड़ी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों का सामना बड़ी बहादुरी से किया। इन बल्लेबाजों की संघर्ष की बदौलत टीम इंडिया पावर प्ले की समाप्ति तक अपने 2 विकेट खोकर 50 रन बना लेती है। पारी के 8वें ओवर में अक्षर पटेल ने नसीम शाह पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने इस प्रयास में विफल रहे। परंतु पंत का संघर्ष पाकिस्तान के सामने अभी भी जारी था। अब 10 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया 90 रन के करीब पहुंच चुकी थी, परंतु यहीं से शुरू होता है भारतीय बल्लेबाजों का आने जाने का सफ़र। पहले सूर्य कुमार यादव, फिर शिवम दुबे और उसके बाद अक्षर पटेल का आउट होना भारत के लिए चिंता का विषय बन चुका था। कहते हैं ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे, ये बात सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे पर पूरी तरह से उस दिन सत्य थी और नतीजा आपके सामने था। टीम इंडिया 20 ओवर समाप्त होने से पहले ही 119 रन पर ऑल आउट हो जाती है। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन ऋषभ पंत ने बनाए। पंत ने 31 गेंदों पर 42 रन बनाए। वहीं अक्षर पटेल ने भी 18 गेंदों पर अहम 20 रन बनाए थे। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, भारत के ये बल्लेबाज पाकिस्तान की गेंदबाजी के सामने 2.5 का आंकड़ा तक नहीं छू पाए थे। पाकिस्तान के गेंदबाज नसीम शाह ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट चटकाए। वहीं हारिस रऊफ ने भी 3 विकेट अपने नाम किए थे। पाकिस्तान ने जबरदस्त बॉलिंग की है, इंडिया की बैटिंग की कमर तोड़ दी है। गेंदबाजी हारिस रऊफ और शाहीन, किसी को खेलना उनके बस के नहीं। इंडिया ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, दैट्स नॉट वेरी पॉजिटिव। मैक्सिमम 15 ओवर में टारगेट चेस करेंगे। गुस्सा, अब हमने सारा गुस्सा उतारना है इंडिया पर। 120 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए बाबर आजम और रिजवान आते हैं। वहीं रोहित शर्मा ने पहले ओवर के लिए अर्शदीप को उतार दिया, परंतु अर्शदीप के पहले ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 9 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर के लिए बॉल मोहम्मद सिराज के हाथों में थमाई और सिराज की पहली गेंद पर बाबर आजम ने शानदार चौका लगा डाला। अब तीसरे ओवर कराने आते हैं टीम इंडिया के गेम चेंजर बॉलर जसप्रीत बुमराह। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर बुमराह ने रिजवान को लगभग फंसा ही लिया था, लेकिन शिवम दुबे ने इस चांस को मिस कर दिया
लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने 5वें ओवर के लिए एक बार फिर से बुमराह को याद किया और बुमराह ने 5वें ओवर की चौथी गेंद पर बाबर के टावर उखाड़कर कप्तान के भरोसे को कायम रखा। बाबर सूर्य के हाथों स्लिप में पकड़ा गया। बाबर के टावर उखड़ता देख संपूर्ण पाक को अब यकीन हो चुका था कि बुमराह की गेंदबाजी से बचना अब लगभग नामुमकिन है। 6 ओवर की समाप्ति तक पाकिस्तान की टीम अपने कप्तान को खोकर 35 रन बना चुकी थी। अब रिजवान और उस्मान खान की जोड़ी मैदान पर थी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के अंदर भारतीय गेंदबाजों की दहशत साफ दिख रही थी। दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस दिख रहे थे। दोनों बल्लेबाज टुक टुक करके रनगति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। 10 ओवरों की समाप्ति तक पाकिस्तान का स्कोर 57 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से अपना एक और नया दाव आजमाया और कप्तान का ये दाव भी पूरी तरह से सफल रहा। दरअसल 11वें ओवर की पहली गेंद जो उस्मान खान के पैड पर लगती है और अक्षर पटेल ने इस बॉल पर अपील की, लेकिन अंपायर का डिसीजन नॉट आउट और कप्तान रोहित शर्मा ने इस पर रिव्यू लिया और ये रिव्यू भारत के पक्ष में गया और इस रिव्यू के बाद ये मैच पूरी तरह से पलट गया। 15वें ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया। अपने आप को फिनिशर समझ चुका रिजवान 3 स्टंप और 2 गिल्लियों के साथ चारों खाने चित हो चुका था। अब इमाद वसीम और शादाब खान मैदान पर थे, लेकिन 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर पांड्या ने शादाब को आउट करके पूरे पाकिस्तान को एक बार फिर सदमे में डाल दिया। अब पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए अंतिम 6 गेंदों पर 18 रन बनाने थे और ये अंतिम 6 गेंद डिसाइड करने वाली थी कि कौन होगा इस मैच का विनर। पहली गेंद इमाद वसीम आउट हो जाते हैं। 20वें ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर 1-1 रन आता है। चौथी और 5वीं गेंद पर नसीम शाह ने लगातार 2 चौके लगाए, लेकिन जब तक ये मैच भारत की मुट्ठी में आ चुका था। 120 गेंदों पर 120 रन का लक्ष्य पाकिस्तान की औकात से बाहर निकला। भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी की बदौलत भारतीय टीम इस मुकाबले को 6 रन से जीत जाती है। भारत की जीत के साथ पाकिस्तान के बच्चे के साथ उस दिन पाकिस्तान के खिलाड़ी भी रो रहे थे और पाक मीडिया भी पाकिस्तान की टीम को जमकर गाली दे रही थी।